तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सरसों, धान, उड़द, धनिया, सोयाबीन और आलू के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। इस साल देश से 2 गुना बढ़ा कुल चावल का निर्यात। गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ 70% का इजाफा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज धान से। आपको बता दें, चालू रबी सीजन के दौरान देश में धान की बुआई बीते साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रही है। अब तक धान की कुल बुआई 19 लाख हेक्टेयर में ही हो सकी है, जो बीते साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर कम है। हालांकि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर देश में धान की अच्छी पैदावार हो सकती है। लेकिन इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, साथ ही निर्यात का हाल कैसा है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश है। भारत के अलावा इंडोनेशिया और बांग्लादेश भी चावल का अच्छा उत्पादन करते हैं। विश्व में चावल की 10,000 किस्में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चावल की किस्में भारत में पाई जाती है। भारत को चावल की खेती के मूल केंद्रों में से एक माना जाता है, जिसमें 44 मिलियन हेक्टेयर भूमि होती है। भारत में चावल की कटाई का क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत में चावल के उत्पादन से जुड़े लगभग 50 मिलियन से अधिक घरों के लिए आय और रोजगार का मुख्य जरिया भी है। बात चावल की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 4 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 19,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 24,33,000 हेक्टेयर रहा था। राज्यों में हो रही कुल धान की बुआई पर नजर डालें तो तमिलनाडु और केरल में धान का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा पश्चिम बंगाल में भी धान की बुआई पीछे चल रही है। वहीं धान की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि ग्लोबली भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान में करीब 1,17,94,101 टन कुल चावल का निर्यात किया है। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुना अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 21,63,913 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 27,44,795 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल का निर्यात बीते 7 महीने के दौरान 96,30,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान महज 61,72,979 टन ही था।
आपको बता दें कि भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा बेनिन, सेनेगल और टोगो को भी करता है। तो जाना आपने चावल की अगर बात की जाए, उपज थोड़ी सी इस बार कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन आंकड़े जो जिस तरीके से अभी आए हैं उनको अगर देखा जाए, हालांकि उपज अच्छी अनुमानित है, वहीं निर्यात की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। लेकिन इसका असर बाजार पर कैसा होगा, इसके लिए आइए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, चावल के निर्यात को देखते हुए आगे किस ओर जा सकता है इसका जो बाजार भाव है? धान के दामों में कंटिन्यू एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। दामों में एक डिमांड में यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। मंडियों में भी स्टॉक की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से धान के दामों में थोड़ी सी तेजी का रुख है और ओवरऑल डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। जी, मांग काफ़ी अच्छी है और इसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर धान का स्टॉक है, उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपने स्टॉक को यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में धान के दामों में जो तेजी है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और फरवरी के एंड तक में एक बार जो तेजी है वो कम होती हुई नजर आ सकती है। तो आप अपने स्टॉक को अभी फिलहाल निकाल सकते हैं। तो रवि जी का मानना है यहाँ पर यही कि अभी एक तेजी जो है वो बाजार में नजर आ रही है और ऐसे में आप अपना स्टॉक जो है वो बाजार में निकाल सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। उड़द के सौदे सामान्य रही आवक। और निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही रबी सरसों की बुआई, 89 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा रकबा। मंडी खबर में आइए अब बात करते हैं उड़द के बाजार की। देश से होने वाले दालों के निर्यात की बात करें तो बीते साल के मुकाबले इसमें इजाफा दर्ज किया गया है, जिसका असर मंडियों में उड़द के भाव पर नजर आ सकता है। वहीं इन दिनों उड़द की आवक की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में ये सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें, घरेलू स्तर पर देश में दलहन की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। यही वजह है कि विश्व में दाल एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। भारत में दालें सभी वर्ग के व्यक्तियों के खाने का मुख्य हिस्सा है। दालों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपलब्ध होता है। भारत में बड़े पैमाने पर दालों की खेती की जाती है और बड़े भाग के तौर पर भारत दालों का निर्यात भी करता है। यही वजह है कि भारत को विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक कहा जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत से 2,116 करोड़ रुपए और 284 मिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की 2,96,169 मीट्रिक टन दालों का विश्व भर को निर्यात किया है। वहीं साल 2021 के दौरान देश में हुए दालों के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल अक्टूबर महीने में दलहन के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन रहा था। आपको बता दें कि भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं उड़द के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 जनवरी को उड़द का भाव रहा 5,375 रुपए। 20 जनवरी को इसके भाव में 630 रुपए का उछाल आया और भाव 6,005 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 जनवरी को उड़द 5,500 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में उड़द के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ बुधवार को उड़द का भाव था 6,250 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,250 रुपए पर हुए। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है।
तो जाना आपने दलहन के बाजार की अगर बात करें, उपज जो है वो उसमें अच्छी खासी वृद्धि नज़र आ रही है। औसत उपज जो होती है उसके मुकाबले इजाफा इसमें दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में उड़द के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसके बाजार में नज़र आ सकती है, इसके लिए रुख कर लेते हैं रवि जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, उड़द के बाजार भाव की अगर बात करें, क्या स्थिति आप इसमें देख पाएंगे आने वाले समय में? उड़द के दाम एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। खासतौर से यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इन सभी मंडियों में देखें तो उड़द की पैदावार काफी अच्छी देखने को मिली है और इसी वजह से इसके दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। आने वाले समय में अभी एक सीमित दायरा यहाँ पर बना रहेगा। जी बिल्कुल, एक सीमित दायरा जो लगातार बना हुआ है, उसको देखते हुए किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास उड़द का स्टॉक है, उन्हें जरूर मंडी का रुख करना चाहिए और जो अभी भाव सीमित दायरे में है उनका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। चलिए, जो सीमित दायरा फिलहाल बना हुआ है इसमें अपना स्टॉक किसान निकाल सकते हैं, रवि जी का यही मानना। रवि जी, दोबारा आपका हम रुख करेंगे और आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की गोहाना मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी भाव रहा सेब का 7,000 रुपये क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी यहाँ भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल और पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सरसों और सोयाबीन के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सोयाबीन और धनी के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सरसों के बाजार का। रबी फसल वर्ष 2021 और 22 में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक सरसों की बुआई आपको बता दें 89 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य से 16,92,000 हेक्टेयर ज्यादा है। वहीं चालू रबी सीजन के दौरान कुल तिलहन का रकबा भी बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है आंकड़ों की और बाजार की, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 21 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। 7 जनवरी तक कुल तिलहन की बुआई 98,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 81,66,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 2 गुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी तक सरसों की बुआई 16,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 89,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 72,79,000 हेक्टेयर ही रहा था।
राज्यों में चल रही रबी तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में कुल तिलहन का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले घटी है। कुल तिलहन की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने तिलहनी कृषि जिन्सों के रकबे की बात की जाए, खासतौर से सरसों की भी बात करें तो किस तरीके से इसमें इजाफा नजर आ रहा है। फिलहाल बाजार पर क्या इसका असर होगा, क्या स्थिति नजर आ सकती है, जान लेते हैं रवि जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे सरसों के बाजार की अगर बात करें, क्या स्थिति इसमें आप देख पाएंगे आने वाले समय में? सरसों के दामों में काफ़ी तेज़ी से अप ट्रेंड चालू है और अभी आने वाले समय में सरसों के दाम थोड़े और बढ़ सकते हैं। ओवरऑल लेवल की बात करें तो लगभग 5 से 8% तक दाम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे और जनवरी के अंत तक यहाँ पर अभी दामों में तेजी का रुख रहेगा। बाकी आगे जब मार्च में स्टॉक वापस आना शुरू होगा तब थोड़े से दामों में एक गिरावट का ट्रेंड बनेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो 8 से 10 दिन की तेजी भी आप बता रहे हैं, इसको देखते हुए किसानों को क्या अभी बाजार का रुख करना चाहिए या थोड़ा रुक के भी जा सकते हैं? जिन किसान भाई बहनों के पास सरसों का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सरसों की पैदावार जब बढ़ेगी तो वहां पर दामों में गिरावट हो सकती है, तो उससे पहले आप स्टॉक को निकाल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल रवि जी का मानना यही कि स्टॉक आप निकाल दें तो बेहतर रहेगा। आने वाले समय में उपज बढ़ती है तो आवक बढ़ेगी और कहीं ना कहीं फिर एक स्थिरता जो है बाजार में नजर आएगी या नरमी भी आ सकती है। तो बेहतर स्थिति यही कि आप अभी बाजार का रुख कर सकते हैं। अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं केले का भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहाँ केले का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। केरल की अंचल मंडी, यहाँ भाव रहा 6,300 रुपए क्विंटल, जबकि यहीं की पुलपल्ली मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आपको बता दें भाव रहा 1,980 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। वहीं रबी फसल वर्ष 2021 और 22 के दौरान तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 22,82,000 हेक्टेयर बढ़ा है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 1 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में तिलहन की बुआई की है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान बुआई का रकबा महज 82,34,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। वहीं इन दिनों सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में पीली सोयाबीन का भाव रहा 5,905 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी, यहाँ भाव रहा 6,150 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे 5,700 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है और अलग अलग मंडियों में क्या इसका भाव दर्ज किया गया, लेकिन आने वाले समय को देखें तो क्या स्थिति होगी ये जानते हैं रवि जी से। रवि जी, सोयाबीन के बाजार की भी अगर बात की जाए, ना सिर्फ अभी वर्तमान में जो स्थिति बल्कि आने वाले समय में क्या स्थिति हमें नजर आ सकती है और ऐसे में किसानों के लिए क्या सही? सोयाबीन के दामों में भी एक अच्छा रुझान यहाँ पर बन रहा है और आने वाले समय में सोयाबीन के दाम एक तेजी के ट्रेंड में बन सकते हैं। पूरे भाव की बात करें तो लगभग 8 से 10% तक की तेजी आपको मार्च और अप्रैल के महीने तक में देखने को मिल सकती है। जी, तो यानी अभी किसान जो है इंतजार कर सकते हैं कुछ? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर स्टॉक है उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए और मार्च के फर्स्ट वीक तक अगर आप स्टॉक को अपने पास रखते हैं तो अच्छा मुनाफा यहाँ पर बना सकते हैं और तब आप सोयाबीन को 1 महीने के बाद यहाँ से मंडी का रुख करना चाहिए।
चलिए, बिल्कुल रवि जी का मानना यही कि करीब एक महीने के बाद जो मजबूती है वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नजर आएगी, बाजार में तेजी नजर आ सकती है और उसका फायदा किसान ले सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं चीकू का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करें तो चीकू का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी यहाँ भाव रहा 5,200 रुपए क्विंटल। तो पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। मंडी खबर में आइए अब बात करते हैं धनिये के बाजार की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020 और 21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हो पाया था। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन रही थी। ना सिर्फ पैदावार जो है देखिए उसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन पैदावार में हुआ इजाफा क्या घरेलू बाजार को कुछ सहारा देगा या नहीं, ये जान लेते हैं बाजार के जानकार रवि जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे धनिये के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? धनिया के दामों में काफी हद तक एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में धनिया के दामों में बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है। खासतौर से पूरे मसाले पैक में भी एक यहाँ पर डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी धनिया के दाम एक तेजी के ट्रेंड में रहेंगे और मार्च के बाद एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यानी फिलहाल एक तेजी का रुख और सभी मसालों की मांग भी अच्छी है, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास धनिया का स्टॉक है उन्हें ये स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि अभी मंडी में डिमांड अच्छी है, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉक निकाल कर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल रवि जी का मानना यही कि अभी एक मांग बनती हुई नजर आ रही है, तेजी भी है और ऐसे में एक बेहतर स्थिति अगर आप बाजार का रुख करना चाहें, मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। रवि जी, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आलू साथ ही दूसरी कृषि जिन्सों के बाजार का हाल भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं आलू के बाजार की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे आकलन की अगर बात करें तो उपज आपको बता दें बीते साल से 56 लाख टन ज्यादा हो सकती है। साल 2020 और 21 में आलू की उपज 5,42,30,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 4,85,62,000 टन हुई थी। वहीं बात आलू के हाजिर भाव की करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में देसी आलू का भाव रहा 1,375 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी, यहां आलू का भाव रहा 700 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू का भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करें तो यहां आलू के सौदे 350 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार, इसलिए अंतर आपको भाव में नजर आता होगा। वहीं साल देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात की बात करें तो इसमें कुछ कमी देखने को मिली है। एपेडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात 2 लाख टन घटा है।
साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 17,30,098 टन रहा था। भले ही सब्जियों के निर्यात में कुछ कमी नजर आ रही हो, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको कैसे मुनाफा हो सकता है, कैसे लाभ का सौदा हो सकता है, ये जानने के लिए ये रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रवि जी। खासतौर से जो आलू के बाजार की बात की जाए, जो स्थिति इसमें हमें नजर आ रही है, ना सिर्फ उपज के आंकड़े जो हैं बल्कि किसानों के नजरिए से भी देखा जाए, क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी आने वाले समय में? आलू के दाम इस समय एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। पैदावार अच्छी है। पंजाब, यूपी, बिहार, इन सभी मंडियों में आलू की पैदावार बहुत अच्छी देखने को मिली है और इसी वजह से थोड़ा सा गिरावट का रुख यहाँ पर आलू के दामों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास आलू का स्टॉक है, उन्हें तो अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में स्टॉक और बढ़ सकता है और इसके दामों में गिरावट का रुख बन सकता है। तो आप यहाँ पर अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। चलिए, रवि जी का मानना यही कि आने वाले समय में एक नरमी जो है वो कहीं ना कहीं आलू के बाजार में नजर आ सकती है अगर आवक बढ़ती है तो, क्योंकि उपज ज़्यादा अनुमानित है और उससे बेहतर स्थिति यही कि किसान अभी बाजार का रुख कर सकते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अंगूर का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की गोहाना मंडी अंगूर का भाव रहा 6,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 7,300 रुपये क्विंटल। तो पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी, यहाँ अंगूर का भाव रहा 6,500 रुपये क्विंटल। और अंगूर के बाद आइए नजर डालते हैं अमरूद के बाजार भाव पर भी। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी, यहाँ अमरूद का भाव रहा 3,900 रुपये क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में ये भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। बात अगर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की करें तो यहाँ अमरूद का भाव रहा 2,050 रुपये क्विंटल। साथ ही अब आइए नजर डालते हैं जल्दी से संतरे के बाजार भाव पर भी। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ संतरे का भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी, यहाँ भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी भाव रहा 3,245 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव जानने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव आप जान सकेंगे और अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर, ताज़ा स्थिति लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। कोपा एडवांस में शादी की मुबारक। देख आपा, तो इतनी तेज मान भाग, मैंने उसे हाँ नहीं कहा अभी। कुछ बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए ना।